नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं, सीधे शब्दों में अगर कहूँ इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति क्या रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है टॉरस आपके जो पर्सन है आपके साथ एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो भी ये आपके साथ कहीं घूमने जाना, कहीं बाहर जाना, विदेश जाना, आपको एक स्टेबल ऑफर देना, एक लव रिलेशन जो है ये पूरी तरीके से एक नया सर्कल में ले जाया जाए, इस तरीके का इंतज़ार ये कर रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके को बदले, उस सर्कल को बदले, उस नियम जो है, जिस नियम से आप रिश्ते को चला रहे हो, जिस तरीके से चला रहे हो, उसको बदल देना। एक दोस्तों जैसा माहौल क्रिएट करना, दोस्ती रखना रिश्ते में, बहुत सारा कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से मिलना, बातें करना। पहले अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशन को हाइड करते थे, लेकिन अब ये पूरी अलग तरीके से आपके साथ मिलना चाहते हैं। ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये मिलना चाहते हैं। अगर आप एक ही शहर में हो तो भी ये मिल के बात करना चाहते हैं। एक स्टेबल लव ऑफर ये आपको देना चाहते हैं और उसमें किसी भी तरीके से कोई आनाकानी नहीं होगी। पूरा प्यार जिसे बोलते हैं ये आपको देना चाहते हैं और आपके साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं। फिलहाल जो है ये दिखा तो नहीं रहे आपको, लेकिन ये आपको देख रहे हैं, डिजिटली ये आपको स्टॉक कर रहा है और आपको ये नहीं दिखा रहा है कि ये चाहते क्या है। ये अपनी इमोशन को भी ये हाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको एक प्रॉपर लव ऑफर देना चाहते हैं। रिश्ते को नए सर्कल में ले जाना, घूमना फिरना, विदेश जाना, कोई एक सॉलिड डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टॉरस, दोनों के ऐसा लगता है करंट एनर्जी में, ऐसा लग रहा है दोनों की जो सोच है करीब करीब मिलता जुलता है।
आपके जो करंट एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। एक तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आप मेहनत करने में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना, क्योंकि कुछ हद तक मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको धोखा मिला था पास्ट में इसी रिश्ते से। अब आप इसी रिश्ते में जाने के लिए 100 बार सोच रहे हो और आपके पास इसके अलावा भी रिश्ता है, ऑफर है, तो आप कंफ्यूजन में भी हो। इसीलिए आप मेहनत तो करना चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में स्टेबिलिटी, लेकिन अब ना आपने लक पर छोड़ दिया है। किस्मत जो करेंगे वही होगा। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया था लेकिन मुझे धोखा मिला। अब आप कंफ्यूजन में हो। कभी कभी आपको लगता भी है कि एक्शन ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं रिश्ते को, लेकिन आपको पास्ट की जो दर्द है वो आपको रह रह की याद आ रहा है और आप अपने आप को काम में व्यस्त करना ज़्यादा मुनासिब समझा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे, या अगर मैं कहूँ ये खुद से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ऐसा लगता है कि टॉरस आपकी जो एनर्जी है, हो सकता है आप सिंगल हो और आप किसी शादीशुदा बंदे से डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक तो आपके जो पर्सन है ऐसा लगता है कि ये पहले से ही शादीशुदा है और आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये शादीशुदा भी है और इनके जिम्मेदारियां भी हैं और ये हो सकता है आपके बॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग वर्क प्लेस में भी मिले हुए हो, ऐसा लग रहा है। ये जो इंसान है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इनको लगता है, इसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, ऐसा लगता है उनको कि इस रिश्ते में एक डिसीजन लेना ये चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आप जिस तरीके से इनको संभालते हो, आप जिस तरीके से इनका ख्याल रखते हो, आप जिस तरीके से काम करते हो मिलके, शायद ही कोई और कर पाएगा। इसकी वजह से ये इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना उस हिसाब से चाहते हैं, शादी करके नहीं। जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उससे और अच्छे तरीके, प्यार, अटेंशन, इमोशनल अटैचमेंट ये देना चाहते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने में थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उनको सहज तरीके से माफ़ नहीं करोगे। इसीलिए ये किसी एक डिसीजन पे, नतीजे पे आना चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, उनका फैमिली भी बच जाए और आप जिस तरीके से उनके साथ चल रहे थे उस तरीके से चलो। अगर ऐसा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है, सोच सकता है, क्योंकि ये इंसान एक तो ईगो से परेशान है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, मैंने पहले ही कहा, या फिर आप दोनों मिलके कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो ये इंसान जो है उस वजह से खुद को आपका जो है बॉस भी समझता है। आपसे ज़्यादा ये खुद को मैच्योर समझते हैं काम के सिलसिले में। ये एक तरीके का ईगो उनका है। अगर आप उस तरीके से ना मानो जिस तरीके से ये चाहते हैं,
आपको लेके विदेश जाना, घूमना फिरना, आपको वो सारी पास्ट की जो दर्द है उसको भुला देने की कोशिश ये करेंगे दोस्ती रख के। अगर आप माने तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मानते हो तो ये मूव ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे, या फिर खुद से भी मैं कहूँ कि आप क्या चाहते हो। आपका तो दिल टूटा हुआ है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा टॉरस। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एक चीज देख रही हूं मैं, ये आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आप इस बात का भरोसा रखो। ये चाहते हैं कि आप भी एक डिसीजन ले लो, ये समझ के कि ये रिश्ता एक ना एक दिन स्टेबल बनेगा। धैर्य रखना चाहते बोल रहा है ये आपको कि आप धैर्य रखो, पेशेंस रखो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के आप इस रिश्ते में दोस्ती रखना पसंद करोगे, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पास्ट की दर्द का एहसास भी रहेगा। आप ऐसा सोचोगे कि भाई मुझे अपने लाइफ अपने तरीके से जीना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गया है, आप सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पसंद करोगे। मैन एंड वुमन की जो एनर्जी होता है, हैंग एंड यंग की, उसे आप बैलेंस करना चाहोगे। आप अपना ज़्यादातर वक्त जो है दोस्तों के साथ बिताना चाहोगे, और इस इंसान के साथ भी आप दोस्ती रखना पसंद करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। दिल में दर्द होते हुए भी आप एक बार सोचोगे कि दोस्ती का रिश्ता रखा जा सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि प्यार अब आपसे नहीं होगा कम से कम इस हफ्ते। तो आपके एनर्जी में कभी भी कहीं भी मुझे प्यार एक बार के लिए भी नहीं दिखाई दिया। अब आउटकम क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आउटकम ना चेंज हो जाता है। ये सारा इमोशन है, कभी भी चेंज हो सकता है। देख लेते हैं आउटकम। टॉरस, जैसा कि मैंने कहा ना, जो लोग साथ में काम करते हैं, अगर बॉसी नेचर का बंदा है या फिर साथ में आप काम करते हो, तो एक चीज जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। हालांकि इमोशन तो है, इमोशन को आप हाइड भी करोगे, आप एक डिसीजन लेने का इंतज़ार भी करोगे। पैसा तो हम सभी को चाहिए होता है, साथ में अगर हम काम करते हैं तो उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो हाँ, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में आप सोचोगे, खास करके आप दोनों में ही एक डिसीजन लेने का इंतज़ार रहेगा, थोड़ा सा बाकी रहेगा एक्शन लेने के लिए। हो सकता है हफ्ते के अंत तक आप लोग एक्शन ले लो और ये रिश्ता सच में स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि साथ में काम करते हो तो कितने देर तक आप एक दूसरे से नाराज रहोगे, गुस्से में रहोगे। तो रिश्ता हाँ
अंत तक आते आते, हफ्ते के अंत तक आते आते हो सकता है रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और वो जो स्टेबिलिटी होगा जैसा पहले चल रहा था उस तरीके का, कोई शादी का ऑफर ये वो सब नहीं, क्योंकि मिलके जब काम करना पड़ता है तो बात होना ही होता है। और कितने देर तक आप किसी को बिना माफ किए रहोगे, तो ये एक स्टेबिलिटी आएगी रिश्ते में। आप दोनों बात करोगे, मिलोगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ शादी वाला रिश्ता नहीं है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो एक दूसरे के साथ ये शादीशुदा नहीं है। हाँ, मतलब हफ्ते के अंत में कोई एक है जो डिसीजन लेगा, आगे बढ़ के बात करेगा। ईगो को मेल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईगो रहने से काम नहीं चलेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। आपसे ये कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन जरूर मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। दूसरा जो है रोमांस का कार्ड आया है, जिस प्यार के लिए हम तरसते हैं अगर वो प्यार हमें मिल रहा है, सामने आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके साथ शादीशुदा है तो उन्हीं से हमें प्यार होगा। प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो प्यार आपके सामने है, प्यार करने के लिए कहा जा रहा है आपको। जिस प्यार के लिए आप नाराज हो, तरस रहे हो, वो ही प्यार आपको मिल रहा है। तो आपको प्यार करना चाहिए, खुद से भी प्यार कीजिए, सामने जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे भी प्यार कीजिए। और पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है, डेफिनेटली चीज़ें संभाल जाएगा। एक पीसफुल रेजुलेशन होना ही होना है, क्योंकि हम सब मैच्योर है, और जानबूझ के हम किसी रिश्ते में जब रहते हैं तो नाराज़गी, गुस्सा ये बहुत देर तक नहीं रहता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो एक पीसफुल रेजुलेशन भी आप लोगों की रिश्ते में होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।